खरगोन जिले के भीकनगांव ब्लॉक में जैविक खेती का फर्जीवाड़ा। कोदला जागीर गांव में नहीं मिला आईसीएस का पंजीकृत जैविक खेती कार्यालय। किसानों ने कहा नहीं जानते संबंधित कंपनी को। सरपंच बोले गांव में कभी नहीं हुई जैविक खेती। सामाजिक सरोकार से जुड़ी दैनिक अश्वमेध की मुहिम को लगातार सराहना मिल रही है। किसानों के हक पर डाका डालने वाली इस योजना का कागजों पर कैसे संचालन किया जा रहा है, उसकी एक बानगी देखने को मिली। खंडवा जिले के बाद अब खरगोन जिले में भी देखने को मिल रही है। खरगोन जिले के भीकनगांव ब्लॉक की कोदला जागीर ग्राम पंचायत में किसानों ने कहा आसपास के 50 किलोमीटर में भी यही खेती नहीं होती। जनपद उपाध्यक्ष शांतिलाल मुकाती ने बताया कि उन्होंने विभागों से भी इसकी जानकारी मांगी है। किसानों के नाम से फर्जी समितियां बनाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कोदला जागीर गांव में ग्रामीणों ने लगी चौपाल पर बेबाकी से बात की। किसान कहते हैं कि गांव में किसी भी जैविक कंपनी का कार्यालय नहीं है। किसान गोबर के खाद के साथ रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सरपंच ने भी किसी जैविक खेती के कार्यालय का गांव में होने से इनकार किया। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं दैनिक अश्वमेध न्यूज चैनल। हमारी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई पहल और पड़ताल अब गांव-गांव पहुंच रही है। खरगोन जिले के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के कोदला ग्रामीण क्षेत्र में आज हम जब पहुंचे तो यहां पर हमने देखा कि जो जैविक खेती के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसको लेकर ग्रामीणों से चर्चा करनी चाहिए। और यहां पर हमने जो देखा कि ईसीएस का जो एक कार्यालय यहां पर दस्तावेजों में बताया जा रहा है वो गांव में यहां पर कहीं भी मौजूद नहीं है। और इसकी सत्यता जानने के लिए हम यहाँ के सरपंच सहित यहाँ के जनपद प्रतिनिधि और ग्रामीणों से, किसानों से चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ के सरपंच है। सरपंच साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगन्नाथ महादर सिंह चौहान है और ग्राम पंचायत कोदला जागीर का सरपंच हूँ। सरपंच साहब, आप किसानी भी करते होंगे, खेती भी करते हैं? जी, किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं और किसानी धंधे से जुड़े हुए हैं। कितने वर्ष हो गए आपको? हमको तो सर कम से कम 50-60 साल हो गए हैं खेती करते करते और 75 साल मेरी उम्र है। कितनी आप जो खेती कर रहे हैं कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? खेती करने की प्रक्रिया है सर, ग्रीष्म ऋतु की खेती पहले होती थी, अब कुछ पीवत ये हो गई है। तो पीवत के कपास में जैविक खेती का कपास तो नहीं बोते हैं। जैविक खेती के नाम से किसी भी प्रकार के अनाज की या जैविक कपास की किसी प्रकार की खेती नहीं करते सर। अच्छा सरपंच साहब, यहाँ पर कोई जैविक खेती को लेकर एक समिति बनी है किसानों की? नहीं सर, हमारे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। अगर बनाई हो किसी ने, कोई व्यापारी हो या कोई भी संगठन हो उसने बनाई हो, ये हमें हमारे जानकारी में नहीं है सर। कोई जैविक खेती करते हैं क्या किसान यहाँ? नहीं है कि कोई भी जो है किसान जैविक खेती नहीं करते हैं। अच्छा, आपके आसपास के कुछ गांवों में भी आप जानते होंगे किसानों को कोई वहाँ पर जैविक खेती करते हो? नहीं, हमारे नॉलेज में तो नहीं सर, हमारे यहाँ भी नहीं करते और आसपास किसी भी गांव में हमने नहीं सुना है कि जैविक खेती करते हैं। हमने तो नहीं सुना है सर। तो ये सरपंच यहाँ के जो बता रहे हैं कि जैविक खेती किस चिड़िया का नाम है, कोई किसान नहीं जानते। हमारे साथ जनपद सदस्य, क्या नाम है आपका? जनपद शांतिलाल मुकाती हूँ मैं, इस क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ। मेरा नाम शांतिलाल मुकाती है और मैं ग्राम केदवा का निवासी हूँ। पर मेरी जो भूमि है, किसानी भूमि, इसी ग्राम में आती है, कोदला खालसा में आती है। अच्छा, ये बताइए कि जैविक खेती के बारे में जो नाम आ रहा है, एपीडा जो है गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है, एक सरकार की प्रक्रिया है जहाँ पर जैविक खेती के नाम से किसानों के नाम दर्ज होते हैं। आपके गाँव भी उसमें दर्शाया जा रहा है, क्या मामला है? मेरे नॉलेज में जब आया था कि हमारा ग्राम कोदला है जो यहाँ पर एक समिति बनी हुई है और वो जैविक खेती यहाँ पर होती है किसानों के द्वारा, तब मैंने जनपद में हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें मैंने मामला उठाया था कि हमारे ग्राम कोदला जागीर में जैविक के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। और उसकी शिकायत मैंने क्या बोलते उसको, एपीडा के चेयरमैन साहब को भी मेल के माध्यम से शिकायत करी है। अच्छा, इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है और किसान जो है बताया जाता है कि बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर जैविक खेती कर रहे हैं। एक भी किसान यहाँ पर जैविक खेती नहीं करता। पिछले करीबन 15 वर्षों से मैं भी इसी क्षेत्र में, इसी गांव में मेरी खेती आती है, हम खेती कर रहे हैं। यहाँ पर एक भी
किसान जैविक खेती नहीं करता। और मेरा तो मानना है कि आसपास के 8-10 गांव में भी कहीं पर जैविक खेती नहीं होती। जगन चौहान, कृषि समिति अध्यक्ष, जनपद सदस्य सकलवा। तो ये जगन चौहान जी है, कृषि समिति के अध्यक्ष हैं। और ये भी बताना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है, किसानों के द्वारा रासायनिक खाद उपयोग किया जाता है या जैविक तरीके से करते हैं? देखो जैविक खेती एक एवं है कि किसान का लिए बहुत फायदामंद है। करो तो करना चाहो, खेती हुई रही, बड़ा व्यापारी का घर हुई रही, पैसा कमाई रहा का पछड़ी एक बात कोई काम नहीं रहे, कोई जैविक का नाम पर कोई किसान जैविक खेती नहीं करी हो। यहाँ से लगे 50 ये भाई दो कि 10 किलोमीटर 10 गाँव 50-50 किलोमीटर दूर तक भी नहीं जैविक खेती कही हुई रही। कोई जैविक खेती का नाम पर बेवकूफ़ बनी रहा, जैविक खेती का नाम पर बड़ा लोग पैसा कमा रहा है और छोटा लोग ने नीचे दबी रहा है। तो ये कृषि समिति के भी जनपद पंचायत में खास भूमिका रखते हैं। और यहाँ के जो किसान भी कुछ दादा, आप भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ के जो किसान है जो कुछ जानते हैं, आप ये बताइए कि आप भी क्या खेती करते हैं? अच्छा ये बताइए, जैविक खेती से कहीं जुड़े आप क्या? नहीं, किसी समिति में आपका नाम दर्ज होगा? अच्छा, जैविक खेती के बारे में क्या जानते हैं? कभी कोई प्रचार करने आया गाँव? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई आया भी नहीं, जानते भी नहीं। तो यहाँ के किसान भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जैविक खेती के मामले में कोई भी किसी भी तरह की कोई यहाँ पर प्रक्रिया नहीं की गई है, ना कोई यह समिति बनी है और ना ही यहाँ समिति का कोई कार्यालय है। और हैरान कर देने वाली बात है कि भीखन गांव ब्लॉक के लगभग 1 दर्जन गांव में जैविक खेती और किसानों की समिति बनाना बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण साफ तौर पर जैविक खेती होने की बात से इनकार कर रहे हैं। बात साफ है कि सरपंच और जनपद प्रतिनिधि ही यहाँ जैविक खेती के फर्जीवाड़े से की पूरी कहानी बात साफ है कि सरपंच और जनपद प्रतिनिधि ही यहाँ जैविक खेती की फर्जीवाड़े की कहानी बयान कर रहे हैं। अश्वमेध न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कोदला जागीर गांव में हम पहुंचे, यहां पर किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताई हकीकत कि यहां पर ऑर्गेनिक खेती के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वो नहीं हो रहा है। हम यहां के खेतों तक पहुंचे कि जो सोसाइटी ICS पर दर्ज है कोदला जागीर ऑर्गेनिक ग्रोवर ग्रुप के नाम से, उस नाम से लगभग 1962 एकड़ क्षेत्र में यहां पर ऑर्गेनिक खेती करना बताया जा रहा है। लेकिन हम ये जानने गांव में पहुंचे, खेतों तक पहुंचे, तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती नहीं बल्कि यहाँ पर रासायनिक खेती पूर्ण रूप से की जा रही है। और यहाँ पर 1 इंच भी ऑर्गेनिक खेती के नाम पर किसी खेत में कोई किसान खेती करते नजर नहीं आया। कोदला जागीर जो ऑर्गेनिक ग्रोवर ग्रुप है उसके द्वारा ICS का दफ्तर दिखाया जा रहा था गांव में, वो भी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो 1962 एकड़ में उनके द्वारा ऑर्गेनिक खेती करना बताया जा रहा है वो भी यहाँ पर नहीं मिला है। इस तफ्तीश के बाद और भी हम इस क्षेत्र के कई गांवों तक पहुंचेंगे, किसानों से जानेंगे ऑर्गेनिक खेती का सच। आप देखते रहिए दैनिक अश्वमेध न्यूज।